अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। वैक्सीनेशन आ चुकी है जी इस वक्त मार्केट में कोरोना की, और एक शख्स हैं, एक साहब है जिन्होंने ये खबर फैलाई है कि अगर आपने वो वैक्सीन इस्तेमाल की तो दो चीज़ें होंगी कि एक तो आहिस्ता आहिस्ता आप जिनसी सलाहियत से महरूम हो जाएंगे, मर्दाना सलाहियत से महरूम हो जाएंगे, और दूसरा सबसे बढ़कर ये दोस्तों कि आपके अंदर अपने रिश्तों की तमीज़ बाकी नहीं रहेगी। यानी बेटी की तमीज़ नहीं रहेगी, बहन की तमीज़ नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है, मैं इसको छुपा कर बात नहीं करूंगा, टकी छुपी बात नहीं करूंगा, कि आपके अंदर जिनसी ख्वाहिश इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि आप हर तरह के रिश्ते के साथ हर तरह की गंदी हरकत करने की ख्वाहिश रखेंगे। ये वैक्सीनेशन लगाने के बाद आपके अंदर ये ख्वाहिशात पैदा होंगी। ये कहना है और ये दावा है जनाब फैसल रजा आबदी साहब का। फैसल रजा आबदी साहब को आप जानते हैं, साबिक सेनेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रह चुके हैं। अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स, अपने बेबाक अंदाज की वजह से वो रांदा दरगाह हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनके इख्तलाफात हुए जरदारी साहब से, और जरदारी साहब से फिर वो अलहदा हो गए। बाज़ लोग उनको हक सच बात करने वाला मानते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं कि बहुत से मौके पे उन्होंने बड़ी अच्छी और बड़ी सच्ची बातें की हैं। लेकिन जो फैसल रजा आबदी साहब अब बात कर रहे हैं, यह बड़ी ही अजीब बात है, यह बड़ी हैरान कुन बात है कि वैक्सीनेशन, कोरोना से बचाव की जो वैक्सीनेशन है, वो किस तरह से आपके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा कर सकती है कि आप अपनी मां, बेटी, बहन की तमीज को भुला दें। किस बेस पे वो ये कह रहे हैं वो उन्होंने खुद तो नहीं बताया, लेकिन मैं जो आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं इस वीडियो में, आप समझ जाएंगे कि वो किस बुनियाद पर, और वो इंफॉर्मेशन है इसी वैक्सीन के हवाले से, इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी के हवाले से। बड़ी हैरान कुन इंफॉर्मेशन है नाज़रीन, सुनते जाइएगा। अच्छा, फैसल रजा आबदी साहब ने एक्सप्लेन यूं किया कि जनाब चूंकि ये ग्रेटर इजराइल का एक मंसूबा है, इजराइलियों का मंसूबा है, यहूदियों का मंसूबा है, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत कायम हो, लिहाजा वो बाकी लोगों को, तमाम लोगों को एक तरह से खसी करना चाहते हैं, जिसको आप लोग खसी बोलते हैं, नामर्द करना चाहते हैं, मर्दों को खास तौर पे। अब देखिए, नामर्द औरत तो हो नहीं सकती, वो तो मर्द ही है जो नामर्द होगा, तो इसका मतलब है कि स्पेशल जो टारगेट है वो मुसलमान मर्द कह लें या बाकी दुनिया के मर्द हैं। अब मेरे लिए हैरान कुन बात जो इसमें ये थी, वो ये थी हुजूर कि ये कोविड की जो वैक्सीन है अब तक 2 ममालिक ने बनाई है और 2 कंपनियों ने बनाई है। तो ये वैक्सीन तो तमाम यूरोपीय ममालिक ने भी खरीद ली, ये वैक्सीन तो उन मुल्कों ने भी खरीदी है जिन मुल्कों की कंपनीज ने, जिन मुल्कों में रहते हुए ये वैक्सीन बनाई है। तो अगर तो नामर्द होना है फिर तो सबको होना है, फिर तो यूरोपीय भी होंगे, फिर तो अमरीकी भी होंगे, और जो यूरोप और अमेरिका में यहूदी बसते हैं इसराइल के, वो भी होंगे। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर रिस्क लिया जाएगा? अब यहां पर जो बात मेरी समझ में आती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फैसल रजा आबदी साहब को यह लगा कि ये वैक्सीन आपको या खसी कर देगी या आपके अंदर जिनसी ख्वाहिश इतनी बढ़ा देगी कि आप मां, बेटी, बहन में तमीज करना भूल जाएंगे। उसकी एक वजह मुझे जो समझ आती है वो ये हो सकती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाज़रीन, ये 2 कंपनीज हैं, एक है मॉडर्ना जो कि अमरीकी कंपनी है जिससे वैक्सीन बनाने का दावा किया, और एक कंपनी है उसका नाम है फाइजर, PFIZER, इस तरह करके उसका नाम, उसका स्पेलिंग्स है, फाइजर कंपनी है। दोस्तों, ये एक यूरोपीय कंपनी है, यूं कह लेकर तकरीबन एक जर्मनी की कंपनी है। ये उसने ये वैक्सीन बनाई है जिसके बारे में फैसल रजा आबदी साहब का दावा है कि ये आपको, आपकी जिनसी सलाहियत को इतना बढ़ा देगी कि आप मां, बेटी, बहन की तमीज भूल जाएंगे। अब फाइजर ने ऐसा क्या किया कि फैसल रजा आबदी साहब को लगा? अब मैं बताता हूं आपको। नाज़रीन, एक दवाई है, और मैं पहले से अपनी माँ, बेटी, बहनों के साथ माजरत के साथ, हो सकता है मुझे वो सुन रही हो, देख रही हो, मैं माजरत के साथ ये बात बताने जा रहा हूं। एक दवाई है, उसका नाम है वायाग्रा। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद अब हमें चूचा काका बनने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है वो दवाई क्या है, किस लिए होती है, ठीक है, पता है ना आपको, नौजवानों को भी पता है, बड़ों को भी पता है, सबको पता है। चलिए मैं बता देता हूं, वायाग्रा उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं दवाई जो कि थोड़ी अगली उम्र में जाके
जिनसी सलाहियत से महरूम होते हैं या उनमें कम हो जाती है तो वायग्रा उसको बूस्ट अप कर देती है। बड़ी मशहूर दवाई है, पुरानी दवाई है, कोई 25-30 साल पुरानी दवाई है और बड़ी कामयाब दवाई है। खैर, ये वायग्रा जो दवाई है इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? इसको भी बनाने वाली कंपनी है फाइजर, जिसने ये वैक्सीन बनाई है। ये एक ड्रग कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फाइजर का जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अब तक का है वो है वायग्रा। तो दोस्तों, अब मुझे यह लगता है कि फैसल रजा अब्दी साहब ने जो कंक्लूजन निकाला है, जो रिजल्ट निकाला है कि चूंकि इस कंपनी ने वायग्रा बनाई थी, वायग्रा से क्या होता है कि आपकी जिनसी सलाहियत जो है वो जरा बूस्टअप हो जाती है, बढ़ जाती है, या अगर आप में कोई कमजोरी है, मर्दाना कमजोरी है, तो वक्ती तौर पे वायग्रा आपको जवान बना देती है। लिहाजा उसकी बनाई हुई वैक्सीन में ऐसी चीजें मौजूद होंगी कि जिसकी वजह से वो आपके अंदर वो सलाहियत पैदा कर देगी। मेरे भाई फैसल भाई, प्लीज हद अदब, इंतहाई अदब के साथ, हद अदब नहीं कहना चाहिए था, इंतहाई अदब के साथ फैसल भाई, देखिए अर्ज ये है, मुझे नहीं पता कभी वायग्रा, खैर अगर आप खरीदने जाएं, अगर आप उसके इंटरनेट पे कीमत देखें, असल वायग्रा जो होती है, जिसका असर होता है, वो बड़ी महंगी दवाई होती है। ये जो वैक्सीन है ना, ये और बड़ी महदूद होती है, नहीं कि वैसे आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप मुझे बताइए कि जो यहूदी कंपनीज होती हैं, फर्ज कर लें ये यहूदी कंपनीज हैं, ये सबसे पहले अपना प्रॉफिट, अपना फायदा सोचती हैं। इनका दिमाग खराब है, ये पागल के बच्चे हैं कि ये इतनी महंगी दवाई इस तरह से वैक्सीन में डाल देंगे और सस्ती बेचेंगे। ये वैक्सीन सस्ती बिकेगी, इसको आप और मैं खरीद नहीं पाएंगे, इसको हुकूमतें खरीदेंगी। हुकूमतें फिर सब्सिडी देके, सब्सिडाइज करके उसको कम कीमत पर वो आगे आवाम को या मुफ्त लगवाएंगी, जिस तरह पोलियो के कतरे हम लगवाते हैं अपने बच्चों को, या फिर बहुत कम पैसों में दिया जाएगा। तो इतनी महंगी दवाई जो कि मिलती भी इतनी आसानी से नहीं है, हर मेडिकल स्टोर पर जाके आप ये नाम ले, उसका वो आपको हर मेडिकल स्टोर नहीं देगा आपको उस तरह से, जो मिलती नहीं है। वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया भर की जो करोड़ों वैक्सीनेशन उन्होंने बनाई हैं दुनिया भर में फैलाने के लिए, उसमें डाल दी है और कोई काम नहीं है उनको। और नंबर 2, क्या ये वैक्सीनेशन सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल करेंगे, इस्लामी ममालिक इस्तेमाल करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो खुद भी इस्तेमाल करेंगे। तो उनके पास और बड़े तरीके हैं दोस्तों आपको वेयर करने का, वो कर चुके हुए हैं काफी हद तक, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। उसके लिए आपको वायग्रा खिलाने की जरूरत नहीं है, देयर आर मेनी अदर वेज। ठीक है जी। बाय द वे, ये दवाई है जो फाइजर ने बनाई है, ये एक और कंपनी है बायोनटेक, उनके इश्तराक से बनाई है। बायोनटेक को 2 मुसलमान तुर्की निजाद मुसलमान जर्मन शहरी वो ओन करते हैं, ये उनका फॉर्मूला है, ये 2 मुसलमान मियां बीवी का फॉर्मूला है जिसकी वजह से ये दवाई बनी है। तो फाइजर का या वायग्रास का इसका कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज आप भी साहब या बाकी जो लोग हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मिस इंफॉर्मेशन मत फैलाएं। अवाम पहले बड़ी डरी हुई है, अवाम पहले जो है वो किसी इंतजार कर रही है ऐसी चीज का जिससे उनकी इस कोरोना की बीमारी से जान छूट जाए, इसकी मुसीबत से जान छूट जाए, जिंदगी नॉर्मल हो जाए। तो खुदा के लिए ये मिस इंफॉर्मेशन मत फैलाएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।